कामरान, ये जो आज डी लिंक किया है इसराइल के अहदाफ से अमेरिका के अहदाफ को प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये क्या कहना चाह रहे हैं? या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की किसी बात की सेंस हम क्यों सोचें? ये बात ठीक है क्योंकि ट्रंप की किसी बात का एतबार नहीं, क्योंकि जो अमेरिका और इसराइल है, आप ट्रंप को निकाल भी दें तो उनकी तो मिडिल ईस्ट को लेकर के सोच एक ही है। बट इस केस के अंदर ये जरूर कहा जाता है कि जो इस जंग में अगर धकेला है अमेरिका को, तो वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, और वो इस मौके का फायदा उठाते हुए, क्योंकि उनको लगता है कि पिछले 2 सालों में ईरानी बैक जो ग्रुप्स थे वो कमजोर हुए हैं, बशार अल असद की हुकूमत सीरिया में चली गई, तो वो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो ईरान को कमजोर करे। लेकिन अब क्लियर ऑब्जेक्टिव जब आपको नजर नहीं आ रहे, जो आप कह रही थी कि बूट्स ऑन ग्राउंड, तो एक छोटी सी एग्जांपल अगर आप देखें, जब इराक को इन्वेड किया था ना अमेरिका ने, तो अमेरिका की फोर्सेस के खिलाफ पहला जो रिएक्शन है वो 5 महीने के बाद आया था। यहाँ पर तो पहले दिन से ईरान जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो और फिर जो ईरान का साइज है, 9 करोड़ की आबादी है, फिर वेल एस्टेब्लिश्ड उनकी पासदारान इनकलाब हों, फिर उनकी रजाकार फोर्स है, फिर उनकी रेगुलर आर्मी है, तो वहां पर जाकर के तो बिल्कुल वो फंस जाएंगे। तो वो इतना आसान नहीं है। लेकिन इसमें एक जो बड़ा अहम नुकता है कि जो एक डायलेमा है इस वक्त गल्फ कंट्रीज का, कि गल्फ कंट्रीज अभी तक तो दिफा में है, कि यानी कि जो मिसाइल्स और ड्रोन्स आते हैं इंटरसेप्ट करती हैं, अगर वो इस जंग में किसी तरीके से शामिल हो जाते हैं, यानी कि ईरान के ऊपर हमले करते हैं, तो ईरान ये नैरेटिव बेचेगा कि देखें ये मुसलमान ममालिक इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर हमें मार रहे हैं। अब उनके लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो मैं पाकिस्तान के लिए भी और ओवरऑल इस रीजन के लिए जो सबसे चैलेंजिंग टाइम देख रहा हूं ना, अभी तो गल्फ को चले मार पड़ रही है। आई थिंक वंस ये जब जंग खत्म होगी तो गल्फ अपने जो डिफेंसेस हैं, अपनी जो बाकी मामलात हैं, उनको मेरे ख्याल में स्ट्रेंथन करेगा। और मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल में ईरान अगर जवाब वो कोई भी पेश करे कि वो इस तरीके से खामोश बैठेंगे। अदरवाइज जिस तरह ईरान की एग्जिस्टेंस जो है अंडर थ्रेट है, अब तो गल्फ की भी जो एग्जिस्टेंस है वो अंडर थ्रेट आ गई है। तो ये नई फॉल्ट लाइंस मैं तो देख रहा हूँ इस रीजन में, जो मुझे बनती नजर आ रही है। और बहुत ज्यादा मिलिटराइज मजीद होने जा रहा है खित्ता। जो आपके डेवलपमेंट बजट्स है वो सारे अब मिलिट्री के ऊपर, डिफेंस के ऊपर बड़ी मेजर रीडायरेक्शन होगी दुनिया भर के कैपिटल की। इस हवाले से जनरल साहब, पाकिस्तान के लिए तो इस वक्त और इशूज भी हैं। अफगानिस्तान से ड्रोन आ जाते हैं, ईरान की सूरत हाल आपके सामने है, वो जो पूरा वेस्टर्न बॉर्डर है वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त उस पर एक फ्लैश पॉइंट है। तो इस वक्त ये बैलेंसिंग एक्ट खास तौर पे मैनेज करना आसान नहीं है। क्या चैलेंजेस देख रहे हैं आने वाले चंद हफ्तों में आप? देखिए, ऑफ कोर्स ईरान की जो सिचुएशन है वो स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, बट मारिया गुड थिंग इज कि पाकिस्तान इज वेरी क्लियर इन देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स टू वॉर एज फार एज अफगानिस्तान तालिबान आर कंसर्न जी। और ऑफ कोर्स इंडिया चाहेगा कि इजराइल की सपोर्ट के साथ अफगानिस्तान के तालिबान को यूज करके इन्हीं कोई रॉ मटेरियल वॉर का बना के पाकिस्तान को स्क्वीज किया जाए। बट पाकिस्तान ने भी अपनी विल शो कर दिया। अगर कंधार पख्तिया तक आज से चंद महीने पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान इस वॉर को लेकर कंधार और पख्तिया और काबुल के अंदर चला जाएगा। तो आई थिंक पाकिस्तान विल कंटिन्यू विद दैट, बिकॉज वो समझता कि तरीके तालिबान अफगानिस्तान इज पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो वो ऑफ कोर्स उसको कंटिन्यू रखेंगे। और ये जो बैलेंसिंग एक्ट थ्रू आर डिप्लोमेसी, ये जो शटल डिप्लोमेसी हो रही है हमारी मिलिट्री पॉलिटिकल दोनों तरफ से, आई थिंक जो रिस्ट्रेंट अभी तक सऊदी अरेबिया ने रखा हुआ भी है, उनको भी पता है, वो सऊदी अरेबिया को भी बता रहे हैं कि आपको फ्यूचर में क्या नुकसान होना है। और ईरान भी कंसर्न है। देखिए, ईरान की हम तारीफ तो बहुत देख रहे हैं, रिस्पॉन्स तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी कैपेबिलिटी होगी। ऑफ कोर्स दे आर डूइंग इट वेल। एक उनको वो भी मद्देनजर रखना चाहिए। मुझे तो डर उस वक्त से लगता है कि जब ये क्योटिक डिसीजन मेकिंग या एरेटिक डिसीजन मेकिंग पे अगर अमेरिका जाएगा तो उसका इंपैक्ट बड़ा बुरा ह्यूमैनिटी पे होता है जी। इस वक्त तो ईरान की दोनों चीजें बड़ी अच्छी फंक्शन कर रही हैं। 93 मिलियन पीपल ऑफ ईरान और उनके जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जब एनिलेशन की तरफ चले जाते हैं, एक वो कहते हैं ना, हाथी जब वो नुकसान तो करेगा या फैले आएगा जंग को, खुदा ना खास्ता वो एस्केलेशन लेडर पे ऊपर जाता है और बॉम्बिंग को इतना वसी कर देता है, तो फिर बहुत नुकसान होने की बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।